पाकिस्तान कर रहा है। ट्रंप का दावा, चीन और रूस भी कर रहे हैं परमाणु परीक्षण। सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया? बड़ी खबर है, पाकिस्तान कर रहा है न्यूक्लियर टेस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा, पाकिस्तान परमाणु हथियार का परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान उन देशों में शामिल जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह देश परमाणु परीक्षण छिपकर कर रहे हैं। दूसरे देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका भी टेस्ट करेगा। हालांकि इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी परमाणु बम पर ही डोनाल्ड ट्रंप का दावा। परमाणु टेस्ट के बाद कंपन, आसपास की धरती हिली। कल अफगानिस्तान में भूकंप के झटके। तो पाकिस्तान में भूकंप, क्या परमाणु परीक्षण हुआ? बड़ा सवाल एक्सपर्ट से करें। उससे पहले यह इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि 1 नवंबर की वो तारीख जब 3.6 तीव्रता का भूकंप आया और भूकंप का केंद्र था 160 किलोमीटर गहराई में। वहीं 30 अक्टूबर, इससे पहले 4.4 तीव्रता के भूकंप को लेकर खबर। ताजिकिस्तान तक धरती कांपती रही। 24 अक्टूबर जब 3.7 तीव्रता के इस भूकंप को लेकर खबर आई, भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई तक रहा। एक क्विक अपडेट मनीष आपसे इसको लेकर, क्योंकि इस दावे के तहत किस तरीके से पाकिस्तान में हलचल है। आरजू से इस बारे में करूं सवाल, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा बताएं। देखिए, हम परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बात कही है उसके बाद ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। 1992 में आखिरी बार अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था। भारत और पाकिस्तान ने 98 में परमाणु परीक्षण किया था और जिसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका समेत तमाम दुनिया ने दोनों मुल्कों पर कितने सारे प्रतिबंध लगाए थे। डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू के दरमियान ये कह रहे हैं कि देखो, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में रूस, चीन, कोरिया, लेकिन इसके साथ उन्होंने नाम किसका लिया? पाकिस्तान का। वो अचानक नाम नहीं लिया, बल्कि जानबूझकर पूरी जानकारी के साथ उन्होंने कहा कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। आपको इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि वो अंडरग्राउंड करते हैं, कई बार थोड़ी सी कंपन होती है, जबकि अमेरिका एक ओपन सोसाइटी है और इसलिए जब अमेरिका करता है तो वो बताकर करता है। अब ऐसा देखिए, अगर बात ये होती कि केवल परमाणु हथियार देशों की बात होती तब तो वो भारत का भी नाम लेते, लेकिन उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। यही बता रहा है कि दाल में कुछ काला ही नहीं है, बल्कि पूरी दाल काली है पाकिस्तान की। हालांकि परमाणु टेस्ट पर ही पाकिस्तान में हलचल को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तानी वैज्ञानिकों पर सस्पेंस और वैज्ञानिकों के नाम सामने आने से पाकिस्तान रोक रहा है। कई ओपन सोर्स लिंक भी बंद किए गए हैं। ये एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैज्ञानिकों के नाम सामने आने से रोक रहा है पाकिस्तान। एक और बड़ी खबर है, परमाणु टेस्ट से पाकिस्तानी सेना में हैरानी, और सेना के ज्यादातर ऑफिसर्स को जानकारी नहीं, सिर्फ टॉप आर्मी ऑफिसर्स को ही टेस्ट की जानकारी। बड़ी खबर यह कि ट्रंप के दावों पर पाकिस्तान में चुप्पी, और परमाणु परीक्षण पर पाकिस्तान का कोई आधिकारिक बयान ही नहीं। हालांकि ट्रंप के बयान पर भी नहीं बोल रहे हैं पाकिस्तानी अधिकारी। जीजे सिंह सर, इसको लेकर आपसे करूंगी सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल, क्योंकि पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण कब, यह एक बड़ा सवाल। इससे पहले 13 मई 1998 को भारत के 5 परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। हालांकि यह इंफॉर्मेशन आपके सामने उस आधार पर, क्योंकि आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया। और 2 दिन बाद 30 मई को पाकिस्तान ने 6ठा परमाणु परीक्षण का दावा किया और पाकिस्तान ने इस दिन को यौमे तकबीर नाम दिया। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इससे पहले न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर थी। लेकिन सिंह सर, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर पाकिस्तान की चुप्पी को क्या समझा जाए? थैंक यू पूर्वी फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब हैं, मुल्ला चीफ नाम के, और ट्रंप साहब हैं, इन दोनों की आपसी मेल चाल है, मेल जोल है। और ये अमेरिका की एक हिपोक्रेसी है कि वो पाकिस्तान ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो टेस्ट किया है, ये पाकिस्तान को अमेरिका ने परमिशन दी है कि तुम भी टेस्ट करो, अदरवाइज वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते या नहीं करने वाले। मगर ये एक मैसेजिंग भी जाती है, जैसे नॉर्थ कोरिया, रूस और चाइना है, कि उनका जो दोस्त है अभी
मुल्ला मुनीर वो अभी न्यूक्लियर टेस्ट करके एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्शन दे रहा है इस रीजन के अंदर, क्योंकि आज की तारीख में समझता हूं कि जो पाकिस्तान और अमेरिका है ये आपस में दोस्त हैं, खास करके इनकी जो मिलिट्री है और पाकिस्तान की मिलिट्री और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन वो एक है, एक जान है। तो इसीलिए ये जो ट्रम्प कह रहे हैं ये बिल्कुल मैं उनकी स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करता हूं, मगर साथ में ये ऐड करना चाहता हूं कि ये उनकी ही मिली भगत है और उनकी परमिशन के साथ हो सकता है कि अमेरिका ने ही कहा हो कि तुम ये टेस्ट करो। दो बड़ी बातें सर आपके इस बयान के आधार पर अशोक सज्जनहार सर आपसे करूंगी, जहां सर ने इस्तेमाल किया वर्ड अमेरिका की हिपोक्रेसी। दूसरी बड़ी बात जो यहां पर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जाहिर सी बात है अमेरिका इस बारे में जानता था, और अमेरिका क्योंकि इस बारे में जानता था उस लिहाज से अगली बड़ी खबर भी समझिए, अमेरिका के कंट्रोल में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार। बड़ी खबर है, पेंटागन का पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन पर नियंत्रण और पूर्व CIA ऑफिसर जॉन किरियाको का यह सनसनीखेज दावा। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अमेरिका को सौंपा था न्यूक्लियर कंट्रोल। मुशर्रफ को खौफ आतंकियों के हाथ लग सकता था परमाणु बॉम्ब। अशोक सर अगला सवाल आपसे करूंगी क्योंकि अमेरिका के पास पाकिस्तानी परमाणु कंट्रोल मतलब समझना जरूरी है सर। अब पूर्व CIA ऑफिसर जॉन किरियाको ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर अमेरिका का कंट्रोल है। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अमेरिका को सौंपा था न्यूक्लियर कंट्रोल और साल 2002 में पाकिस्तान में तैनाती के वक्त पूर्व CIA ऑफिसर को जानकारी मिली। अब किरियाको का दावा यह है कि पेंटागन के पास अमेरिकी आर्सेनल का कंट्रोल, और किरियाको दावा यह भी कर रहे हैं कि अमेरिका ने लाखों डॉलर पाक आर्सेनल पर खर्च भी किए हैं। मुशर्रफ को खौफ था कि परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। ओवर टू यू अशोक सज्जनहार सर। जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए सुरभि। और देखिए जो इनका दावा है बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही सनसनीखेज है। इसको ज़रूर इसमें इन्वेस्टिगेशन करना। मैं दो चीज़ें इसमें कहूँगा। देखिए अगर पाकिस्तान ऐसा कोई टेस्ट कर रहा है और ज़रूर जैसे मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन की तो बिल्कुल ज़रूरत है, तो अमेरिका बिल्कुल उसको रोक सकता था। तो उसने रोका क्यों नहीं? अगर पाकिस्तान कर रहा है ठीक है, हम मान सकते हैं जो रूस और चीन के ऊपर अगर वो टेस्टिंग कर रहे हैं और नॉर्थ कोरिया जो कि वो टेस्टिंग कर रहा है उसके ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, आप रूस और चीन के ऊपर दबाव डालकर उनको नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान तो बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। पाकिस्तान को आप क्यों नहीं मना करते हैं जो आप नहीं करिए? तो उन्होंने नहीं मना किया, तो इसका पीछे क्या कारण है? दूसरी बात है, देखिए अगर उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट करने के लिए दिया तो ठीक है, ये भारत के लिए तो बहुत ही चिंता की बात है। भारत को तो अपने सुरक्षा के लिए जो कुछ करना है वो करेगा, परंतु ये चिंता की बात इजराइल के लिए बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि अगर वो वहां पर अपना जो है न्यूक्लियर आर्सेनल और ज्यादा बढ़ा रहा है तो सबसे ज्यादा अब हम देखते हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जैसे वो हुआ है, और सब कह रहे हैं जो ये इजराइल के विरुद्ध ही हुआ, जो अगर इजराइल ने जैसे कतार के ऊपर हमला किया, अगर और किसी देश पर सऊदी के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा, उनकी न्यूक्लियर सहायता करेगा। तो अगर वहां पर टेस्ट होते हैं, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर करते हैं सुरभि, तो ये तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो पाकिस्तान का नाम लेने की अगर वहां पर हो रहा है तो जरूरत नहीं थी राष्ट्रपति ट्रंप को। वो अगर ये बताना चाहते हैं जो मुझे भी करना होगा, अमेरिका को करना होगा क्योंकि रूस और चीन कर रहा है, काफी था। पाकिस्तान का क्यों नाम लिया है, ये मेरे विचार से बहुत ही अचरज भरी बात है, और इसको और कई सवाल भी खड़े करता है सर। इसी के लिए आरजू कासमी का भी मैं रुख करूंगी सर। इस वक्त वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है जहां परमाणु परीक्षण पर ही चीन का ट्रंप को जवाब, और चीन परमाणु हथियारों के शांतिपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। परमाणु परीक्षण पर रोक का सख्ती से पालन कर रहे हैं और परमाणु हथियारों पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर कायम है चीन। हालांकि पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक भारत की युद्ध की तैयारी। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां राजस्थान और गुजरात में भारतीय सेना ने ताकत दिखाई है, और अरब सागर में भी भारत की एम्फीबियस ऑपरेशन ड्रिल की ही ये तस्वीर अब आपके सामने, जो आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जिससे साफ है कि किस तरीके से पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक भारत की युद्ध की ये तैयारी, और राजस्थान और गुजरात में भारतीय सेना ने ताकत दिखाई। अरब सागर में भारत की एम्फीबियस ऑपरेशन ड्रिल। बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ये ज्वाइंट ड्रिल है। हेलीकॉप्टर के जरिए इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए अभ्यास की ये तस्वीर भी आपके सामने होगी। आज से ड्रिल शुरू हो रही है। वॉर ड्रिल 10 दिन तक जारी रहेगी और इंडियन कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी इसमें शामिल हैं। तो दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां राजस्थान गुजरात में और सेना के युद्धाभ्यास की ही ये खास तस्वीर, अरब सागर में एम्फीबियस ऑपरेशन ड्रिल, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड, बीएसएफ इसमें शामिल हैं। आज से शुरू हो रही है ये ड्रिल, 10 दिन तक जारी रहेगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ज्वाइंट ड्रिल। पाकिस्तान ने नो टाइम जारी किया है और भारत के त्रिशूल अभ्यास के बीच ही नो टाइम जारी किया गया है। फायरिंग अभ्यास के लिए पाकिस्तान की नेवल नेविगेशन की वार्निंग और भारत से लगे इलाकों के लिए 5 नवंबर तक नो टाइम। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इसको लेकर किया गया बड़ा दावा। आरजू इस वक्त हमारे साथ हैं। आरजू, अब परमाणु परीक्षण को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कई बड़े सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान की क्या पोल खुल गई है? पाकिस्तान की इस चुप्पी को कैसे समझा जाए? देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट या डिफेंस की तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है, और जैसे मैं अभी अशोक सज्जनार सर को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि पता नहीं पाकिस्तान का नाम क्यों लिया है, तो सर पाकिस्तान का नाम आप लोगों को चिढ़ाने के लिए लेते हैं ट्रंप। और शायद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है, तो अब जाके समझ आया वो इंपॉर्टेंट लोकेशन इसलिए है कि अमेरिका हमें चाइना के लिए, भारत के लिए, ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, सबके लिए इस्तेमाल करता आया है और वही कर रहा है। इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है, अगर अमेरिका ना चाहता तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता था। ये बात सबको मेरा ख्याल है मालूम ही होगी और जानते ही होंगे। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को परमिशन दी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, तो डेफिनेटली अब अगर टेस्ट करने जाएंगे तो वो भी अमेरिका की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं तो हमारे लोग उठकर क्यों इनकार नहीं कर रहे, क्यों नहीं कह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप हमें कोई भी तरह की ऑर्डर नहीं दे सकते? लेकिन ऐसा नहीं है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट चल रहा है और पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी है। शंकर प्रसाद सर, एक क्विक रिस्पॉन्सेस को लेकर, क्योंकि ना यहाँ पर डिनाई किया जा रहा है, ना इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से सवालों के घेरे में। देखिए, इसके 3-4 पहलू हैं जो बहुत ज़रूरी है इस डिबेट में बताने के लिए। सबसे पहले तो जो मॉरेटोरियम था न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर, वो अब अमेरिका ने बंद कर दिया है। सरेआम अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करेंगे। तो एक तो सबसे बड़ा मैसेज ये है। दूसरा मैसेज जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनका किनारा जो ऑपरेशनल सेंटर था, इनका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सेंटर था न्यूक्लियर डिवाइसेस का, उस पर काफ़ी नुकसान हुआ है। और तीसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने ये ऐलान कई दफ़ा किया है कि हमारा जो न्यूक्लियर ब्लफ था पाकिस्तान का, वो ब्लफ निकल चुका है। अब न्यूक्लियर थ्रेट, हमको इस तरह की न्यूक्लियर थ्रेट हम नहीं मानते। तो उनके न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से काफ़ी इनका ब्लफ था, वो ब्लफ अब दूर हो गया है। तो इस ब्लफ को दूर करने के लिए एक तरह से ये साजिश की गई है कि इनको एक टेस्ट करने की परमिशन दी जाए। अब ये टेस्ट कैसे करेंगे? देखिए, टेस्ट का तो एक और बड़ा पहलू है कि सभी कंट्रीज़ का आज की तारीख में न्यूक्लियर आर्सेनल को उसकी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट हो रखा है। अभी तक जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे थे। अब लाइव टेस्ट जो शुरू किया है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ट्रंप साहब के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की है इसकी। तो इस चीज़ को आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देखिए कि किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स की बातचीत चल रही है, किस तरीके से न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात शुरू करी है ट्रंप ने अभी अपने देश से स्टार्ट करके, और किस किस्म पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करने की आपको इजाज़त है। तो दिस इज़ प्राइमरीली टू डिफीट जो ब्लफ हम कहते हैं भारत की तरफ से कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ हैज़ बीन कॉल्ड, उसको रद्द करने के लिए ये टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर ये टेस्ट करेंगे तो इसकी सबसे पहली जानकारी भारत के पास आएगी बनिस्बत अमेरिका तो खैर कंट्रोल करेगा इसको, लेकिन ये समझ लेना ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस चीज़ को जानता है और समझता है कि जिस किस्म से ये जिस वक्त भी कहीं भी एक किस्म का टेस्ट करेंगे, एक्चुअल टेस्ट नॉट कंप्यूटर टेस्ट, वो भारत को खबर लग जाएगी और भारत विल देन टेक एक्शन अगेंस्ट इट। मैं तो समझता हूँ दिस इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन टू अस। हम लोगों ने भी अभी कोई टेस्ट नहीं किया 1998 के बाद, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी, जब सारे ही न्यूक्लियर देश वर्ल्ड के इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें भी एक टेस्टिंग करनी चाहिए। जब सभी कर रहे हैं, जब इस पर मॉनिटोरियम है ही नहीं, जब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी ही नहीं रही है, जो भारत ने तो पहले भी कभी साइन नहीं की थी, तो हमारे लिए इट्स एन ओपन एवेन्यू, हमारे लिए तो रास्ता खुल चुका कि हम भी अब टेस्ट करें।
तो हम भी अब अनाउंस करके टेस्ट करेंगे, और बेहतर ये हो कि अनाउंस ना करें और टेस्ट करें। जिस तरह के हम 1998 में जब टेस्ट किया था तो किसी को मालूम नहीं चला था शुरू में कि टेस्ट की तैयारी हो रहा है, टेस्ट हुआ है। तो वी आर केपेबल ऑफ आल्सो डूइंग अ वेरी साइलेंट। कही थी कि अगर यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट की बात हो रही है, परमाणु परीक्षण की बात हो रही है, तो ये वक्त ऐसा है जब भारत को तो हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर लेना चाहिए। आरजू, एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे इसको लेकर, क्योंकि लगातार इन हलचल के बीच किसी तरीके का कोई भी रिएक्शन, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, और पाकिस्तान की आज की वो हकीकत है जहां वो चौतरफा जिस तरीके से घिरा हुआ है, फंड्स को लेकर वो दुनिया के सामने भीख मांगता है। और आज अगर उसके हाथ में ये फंड्स आते हैं तो उसको तो ये भी जवाब देना होगा कि इन फंड्स का इस्तेमाल कब, कहां, कैसे हो रहा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इस पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट से या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कोई सवाल कर सके। यहाँ पर अगर करेंगे भी तो उसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने अगर पाकिस्तान को परमिशन दे दी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने की, तो डेफिनेटली पाकिस्तान करेगा। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं कर रहा, जितने भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसमें भारत भी शामिल है, शायद आप लोग भी उसी तरफ जाएं। लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बात से ना तो हाँ की है और ना ही इनकार किया है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात को वो इनकार करने की पोजीशन में है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, शुक्रिया आरजू हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। वेनेजुएला पर किसी भी वक्त अमेरिका के डायरेक्ट अटैक को लेकर खबर है। राष्ट्रपति मदुरो के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप, और निकोलस मदुरो के गिने चुने दिन बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमलों का बड़ा संकेत दे दिया है। अमेरिकी मीडिया CBS का इसको लेकर क्या बड़ा दावा है, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हालांकि मदुरो का वक्त खत्म, ट्रंप का यह ऐलान आखिर है क्या? क्योंकि मदुरो के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी, जहां अमेरिका की जो अभी तक तैयारी थी उसको लेकर बड़ी खबरें आई, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर मदुरो के अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। ड्रग कार्टेल को पूरी तरह तबाह कर देंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमलों का बड़ा संकेत दे दिया है, और कैरेबियन में ही अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती को लेकर यह एक और सबसे बड़ी खबर। लेकिन इस बीच वेनेजुएला पर भीषण हमलों की तैयारी में आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां अमेरिका के 2 C-17A ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की उड़ान, और बैंगो एयर बेस से ही पोर्टो रिको के लिए उड़ान भरी गई है। वजन द्वीप के सेंट क्रोइक्स बेस पहुंचा है दूसरा C-17A प्लेन, और कैरेबियन में ही विध्वंसक हथियारों की बड़ी डिप्लॉयमेंट को लेकर मनीष आज की ये एक और सबसे बड़ी खबर है। एक क्विक रिस्पांस ये समझते हुए कि C-17A प्लेन की इस पोजीशनिंग और बगैर एयरबेस से पोर्टो रिको के लिए इसकी उड़ान भरना, ये किसी फाइनल एक्शन की अब तैयारी मानी जा सकती है मनीष? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त अमेरिका के करीब 16,000 सैनिक इस वक्त वेनेजुएला के आसपास मौजूद हैं, और इसके अलावा लगातार वहां पर हर तरह के हथियार और रसद की आपूर्ति की जा रही है। इसको देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये एक लिमिटेड ऑपरेशन होगा या फिर केवल कुछ सैनिकों को ग्राउंड पर भेजा जाएगा। ये एक फुल फ्लेज वॉर की तैयारी है, और शायद प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये लगता है कि इस बार वो वियतनाम वाली या अफगानिस्तान वाली गलती नहीं करेंगे कि कुछ सीमित संख्या में अपने सैनिकों को भेजें, और इसीलिए वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं वेनेजुएला पे। वेनेजुएला के खिलाफ इतनी ज़रूरत है या नहीं है, ये बात की बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका युद्ध शुरू करने जा रहा है। तारीख कौन सी होगी ये कहना मुश्किल है। कहा यह जा रहा है कि मिलिट्री तैयार है, बस केवल पॉलिटिकल क्लियरेंस बाकी है, यानी कि यूएस कांग्रेस की अनुमति मिलते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कर देंगे। और आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लेगेसी में भी एक युद्ध जुड़ जाएगा, वरना अभी तक वो नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए जा रहे थे, अब पीस प्राइज नहीं मिला तो एक फुल फ्लेज वॉर ही सही। अब ये वॉर करने के लिए उन्होंने जो तैयारी कर रखी है उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि वो 1-2 दिन की तैयारी नहीं है, बल्कि कई हफ्ते तक। लेकिन इसी तैयारी को लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला के अंदर कभी भी जमीनी हमला, और वेनेजुएला के जंगलों में ही युद्ध की बड़ी तैयारी को लेकर खबर। जंगलों में लड़ाई की ट्रेनिंग अमेरिकी जवान ले रहे हैं। पनामा की सेना के साथ अमेरिका की ये जॉइंट ड्रिल, जहां ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका की सदर्न कमांड। पिछले 2 महीने से अमेरिका के एक्शन, अमेरिका की तैयारी को लेकर कई खबरें आई हैं। अमेरिका घेरेबंदी की जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, कैरेबियन में मरीन फोर्स की विनाशक लैंडिंग ड्रिल हुई है, और वेनेजुएला कोस्ट पर ही लैंडिंग क्राफ्ट से हमलों का किया गया है अभ्यास। अब मरीन फोर्स की मोटरार और मशीन गन फायरिंग एक्सरसाइज की फिलहाल ये तस्वीर देखिए। तो वेनेजुएला की घेरेबंदी के लिए मरीन फोर्स की लैंडिंग ड्रिल,
वहीं मशीन गन फायरिंग एक्सरसाइज की तस्वीर भी आपके सामने है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि पोर्टो रिको में C-17A ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और साथ ही जंगलों में लड़ाई की बकायदा हो रही ट्रेनिंग। हालांकि इसको लेकर सवाल करूं उससे पहले समझिए कि कैसे बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है अमेरिका। अब कैरिबियन में ही एयरबेस अपग्रेड जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, एक और बड़ी खबर है, पोर्टो रिको के ही रूजवेल्ट रोड्स एयरबेस को अपग्रेड किया गया है और वेनेजुएला पर हमले में इस्तेमाल करने की इसकी तैयारी। ये तस्वीरें भी आपके सामने है, वो एयरबेस जिसे अपग्रेड किया जा रहा है। और इस एयरबेस को अपग्रेड करने को लेकर रॉयटर्स का फिलहाल क्या बड़ा दावा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर अब इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी हमले के काउंटडाउन का जो सवाल मनीष से मैंने किया, अब बड़ी तैयारी उन तस्वीरों के साथ। फॉर्मर बेस है ये अमेरिका का और कैरिबियन सी में ही एयरबेस को अपग्रेड करने का मतलब सिंह सर समझाइएगा। पोर्टो रिको के ही रूजवेल्ट रोड्स एयरबेस को अपग्रेड करने का जो फैसला लिया गया है, तस्वीरें सामने हैं, वेनेजुएला पर हमले में इस्तेमाल इसका हो सकता है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है हैती ऑपरेशन के बाद 20 साल से पोर्टो रिको का यह बेस बंद था और अब सैटेलाइट तस्वीरों में भी नए निर्माण को लेकर जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, अमेरिका ने पोर्टो रिको बेस में नया रडार सिस्टम तक लगा लिया है, ये इस रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है। सर, ये टाइम बाय करते हुए अभी तक बयान दिए जा रहे थे, वार्न किया जा रहा था, बाय द साइड साइमल्टेनियसली प्रोजेक्शन माना जा रहा था, लेकिन अब पोजीशनिंग हो चुकी है सर, वहीं अपग्रेड किया जा रहा है, अबैंडन हो चुके इस बेस को, मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकलता है कि अभी जैसे पत्रकों के अंदर उन्होंने आपने जितने बेसिस थे उनको अपग्रेड कर दिया है और ऑपरेशनल कर दिया, उनको रिवाइव कर दिया, दोबारा से जिंदा कर दिया है। और कैरिबियन के अंदर जो भी उनके पहले वाले बेस थे, जितने भी उनके दोस्त देश है वहां पे, उनको उनने एक अपना ग्राउंड बना लिया है अपने फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए। इसका जो मैं देखता हूं कि अगर दुनिया के स्ट्रैटेजिक शतरंज बोर्ड के ऊपर जब मैं इसको देखता हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेनेजुएला का मदुरो प्रेसिडेंट है, वो ज्यादा इंक्लाइंड रशिया की तरफ है, चाइना की तरफ है, और इस चेस बोर्ड के ऊपर ये जो वेनेजुएला है, ये जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर ड्रग्स भेजता है, ये ड्रग्स साउथ अमेरिका के थ्रू भेजकर वहां पे उनकी पब्लिक को, उनके यूथ को खराब करना चाहता है। तो ये तो बात है उसके CIA को पता है। तो ये बात को अभी खत्म करने के लिए, क्योंकि इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि ये जो देश है वेनेजुएला, ये अमेरिका से ज्यादा दूर नहीं है। ये ऐसे नहीं कि उसने अरेबियन सी के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना, ये तो उनके घर की बात है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो अपग्रेडेशन हो रही है, ये जरूर ट्रम्प साहब जो मदुरो की, जैसे उन्होंने कह रहे हैं कि कुछ बचे हुए दिन है, अटैक करेंगे और उसको हटाकर रजीम चेंज जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहां पे गवर्नमेंट बनाई जाए जो अमेरिका के हक में हो, प्रो। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहा है उत्तर कोरिया और रूस। अब उत्तर कोरिया की मदद से मिसाइलें ईरान बना रहा है और ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को अपग्रेड नॉर्थ कोरिया कर रहा है। इजराइल के पूर्व राजनयिक योरम एंटिगर का यह बड़ा दावा है, ईरान को परमाणु कार्यक्रम में रूस और चीन से मदद। हालांकि साउथ चाइना सी में अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर से टेंशन। बड़ी खबर यह है कि जापान के मिसावा एयरबेस से B-1B बॉम्बर की उड़ान और ताइवान से जापान तक अमेरिका की चीन से सुरक्षा की तैयारी। हालांकि अमेरिकी बॉम्बर्स की उड़ान के बाद चीन से नॉर्थ कोरिया भी अलर्ट और रॉकवेल B-1 लांसर की रेंज है 12,000 किलोमीटर। अब चीन के पास अमेरिकी बॉम्बर। मनीष, जो बात सर ने कही उस पर रिस्पॉन्स और साथ ही जिस तरीके से ये बड़ी खबर आई है इसको लेकर एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती के ये संकेत है और जापान के मिसावा एयरबेस से अमेरिकी B-1B बॉम्बर की उड़ान, जहां ताइवान, जापान और साउथ कोरिया को चीन से सुरक्षा की से तैयारी माना जा रहा है और अमेरिकी बॉम्बर्स की उड़ान के बाद अलर्ट पर चीन और नॉर्थ कोरिया भी है। हालांकि रॉकवेल B-1 लांसर की रेंज है 12,000 किलोमीटर और B-1B बॉम्बर 24 परमाणु बॉम्ब या 500 पाउंड के 84 टैक्टिकल बॉम्ब ले जाने में भी सक्षम है। ओवर टू यू मनीष। देखिए, अमेरिका ने एक साथ कई फ्रंट खोल रखे हैं, उसे वो कैसे मैनेज करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भले ही अमेरिका अपने को सुपर पावर अब कह रहा हो,
लेकिन जिस तरीके से आप यूरोप में इंगेज हैं रूस के साथ, और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में आप फंसे हुए हैं, और तब साउथ चाइना सी में उनकी मौजूदगी चीन को कंटेन करने के लिए, क्योंकि अब वो चीन रहा नहीं जो आज से एक दशक पहले अमेरिका समझा करता था। तो वैसी स्थिति में जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया को आगे करके चीन को घेरने के लिए उन्होंने एक नया क्वाड तक बनाने का मंसूबा बना रखा है। तो वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अमेरिका किस तरह से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अमेरिका की तमाम इस तरह के मूव में एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि अमेरिका चाहता क्या है। अगर अमेरिका चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाए, तो फिर अमेरिका की रिजीम चेंज की पॉलिसी को अमेरिका को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलीविया आप वेनेजुएला में जो है सो वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, आप अफ्रीका में कई देशों पर धमकी देने की कोशिश करते हैं, और तब अगर आप चाहते हैं कि चीन को कंटेन करें तो ये संभव नहीं है, ये जितनी जल्दी अमेरिका को रियलाइज हो। हाँ, एक बात जरूर है, वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका का इतिहास बताता है कि अमेरिका किसी भी जंग में जीत हासिल नहीं कर पाया। बिल्कुल। एक और बड़ी खबर है, और ये ताइवान के चप्पे चप्पे पर चीन की पैनी नजर। बड़ी खबर ताइवान को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय का दावा। जहां ताइवान पर नजर रखना बीजिंग के लिए आसान, और चीन के रक्षा मंत्रालय ने सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। चीन के हाई रेजोल्यूशन तस्वीर से ही ताइवान में हड़कंप है। तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है ताइवान के सभी इलाके, जहां चीन के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर दावा किया है और कहा कि ताइवान पर नजर रखना बीजिंग के लिए बेहद आसान। और चीन के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी। अब फिलीपीन सी में यूएसएस निमित्ज की तैनाती, जहां निमित्ज के साथ कई अमेरिकी वॉरशिप भी मौजूद। इस बीच आपको बता दें कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के शो ऑफ फोर्स निर्देश के बाद तैनाती, जहां साउथ चाइना सी में चीन के एक्शन के बाद अमेरिका की ये वार्निंग। तो अमेरिका की जंगी तैयारी, साउथ चाइना सी में चीन के एक्शन का अमेरिका ने जवाब दिया, और वेस्ट फिलीपीन सी में स्ट्राइक ग्रुप के साथ यूएसएस निमित्ज की तैनाती। हालांकि ग्रिडली, वेन ई मै, लेना सेटलिफ हिग्बी और प्रिट्सन जैसे वॉरशिप तैनात किए गए हैं। स्काबोरो शोल से करीब 100 मील साउथ विवादित क्षेत्र के नजदीक देखे जाने का यह दावा किया गया है। हाइमार्स जैसे लंबी दूरी के आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के इस्तेमाल की भी संभावना है। वेनेजुएला में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है और बुक M2E एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। अमेरिका के ही संभावित हमले नाकाम करने की यह तैयारी, सभी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर बुक M2 और इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर है अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला की तैयारी को लेकर, जहां वेनेजुएला ने जंगी तैयारी को तेज कर दिया और वेनेजुएला में सभी सैनिकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जल जमीन समंदर में वेनेजुएला की सेना का अभ्यास, और अर्जेंटीना की मीडिया इसको लेकर फिलहाल क्या बड़ा दावा कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि वेनेजुएला में सभी सैनिकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर यह सामने आई है, जल जमीन और समंदर में वेनेजुएला की सेना का यह अभ्यास, और साथ ही 1,30,000 सैनिक हाई अलर्ट मोड पर भी हैं। हालांकि 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, और 3,000 एंटी टैंक मिसाइलों की तैनाती को लेकर भी रिपोर्ट में दावा किया गया है। अशोक सर, सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि Su-30 फाइटर जेट समेत 54 कॉम्बैट यूनिट्स की तैयारी को लेकर दावा किया गया है। S-300 और बुक M2 और इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम की ये तैनाती, जिससे साफ है कि अगर अमेरिका पूरी तरीके से वेनेजुएला का घेराव करते हुए अब किसी लेवल पर जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दे, तो वेनेजुएला भी अपने स्तर पर तैयारियों को लेकर दावा कर चुका है। जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। देखिए, वेनेजुएला तो ये बिल्कुल ही थ्रेटन कर रहा है, धमकी दे रहा है, जो हम ऐसे ही अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो ये बात नहीं है जो हम एकदम की निहत्थे हैं और हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेगा। हमारे पास भी उसने बताया है जो कितनी 5,000 ये इग्ला मिसाइल्स हैं जिससे हम वो कर सकते हैं। परंतु ये ठीक बात है, देखिए उनकी जो तैयारी है वो अमेरिका के पास जो असला है, अमेरिका के पास जो सामान है उससे कंपेयर नहीं हो सकता है, तो इसीलिए वो उसका सामना तो नहीं कर पाएगा। परंतु ये भी है जो चोट तो जरूर पहुंचाएगा। और राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे विचार से मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूँ, राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल ऐसे मामले में नहीं चलना चाहते हैं जिसमें उनको अपना नुकसान उठाना पड़े, अपने वहां पर जो सैनिक हैं उनके ऊपर नुकसान उठाना पड़े, तो वो उनका मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स रहेगा। और फिर वो ये प्रयास करेंगे जो कोई ना कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आती है बीच में, वो कुछ प्रेशर डालती है जिससे कि वेनेजुएला के ऊपर कुछ ना कुछ इस प्रकार का जो वहां पर चेंज ऑफ रिजीम चेंज चाहते हैं वही चाहते हैं वो, उससे ज्यादा तो उनका वो है नहीं। तो अगर किसी प्रकार से वो रिजीम चेंज हो जाती है, निकोलस मदुरो वहां से हट जाते हैं, तो फिर वो अपना उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। परंतु मेरे विचार से कहीं भी अपने सैनिकों को
वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बॉडी बैग्स कोई नहीं चाहता, अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता। ईसाइयों को सुरक्षा दे नाइजीरिया सरकार और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की ये चेतावनी, आतंकियों को मार गिराएगा अमेरिका। कार्रवाई की तैयारी में युद्ध विभाग। इराक पर हमले की तैयारी में अमेरिका और इजरायल। बड़ी खबर है, इराक को अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी, जहां इराक पर बड़े ऑपरेशन की अंतिम चेतावनी और इराकी सशस्त्र समूह पर हमले की ये वार्निंग है। तो इराक पर हमला करेगा अमेरिका। बड़ी खबर क्या है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इराकी समक्ष को ये चेतावनी दी है। 12 मिनट के फोन कॉल में सीधे हमले की ये धमकी, ईरान समर्थित ग्रुप पर कंट्रोल करें नहीं तो हमला होगा। और इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमलों को लेकर नाराजगी। हालांकि इराक से हुती और हिजबुल्लाह को मिलने वाली मदद को लेकर दी गई इस चेतावनी को लेकर जीजे सिंह सर आपसे सवाल करूं, उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल, क्योंकि ट्रंप ने कई वॉर फ्रंट्स जिस तरीके से खोल दिए हैं उसे समझना जरूरी है सर। इराक हमले की चेतावनी यहां दी गई है, इसके अलावा नाइजीरिया जहां सैन्य ऑपरेशंस की वार्निंग को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है, वेनेजुला जिसको लेकर कभी भी हमले की बात कही जा रही है, और साथ ही ग्रीनलैंड जहां पर नाइजीरिया के साथ साथ ग्रीनलैंड जहां वॉर ड्रिल कर कब्जे की चेतावनी को लेकर खबर है, और ईरान फिर से हमले की तैयारी। तो ट्रंप ने सर जिस तरीके से कई वॉर फ्रंट खोल दिए हैं, जिसका थोड़ी देर पहले मनीष ने भी जिक्र किया, ये क्या आप भी मानते हैं कि सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर आने वाले वक्त में ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकता है? नहीं, बड़े स्केल के ऊपर नहीं वो अंजाम देंगे ऑपरेशंस को, मगर ये इनका जब ये कहते हैं कि हम अटैक करेंगे, तो क्या होता है कि ये मिसाइल अटैक मार देते हैं, मिसाइलें मारेंगे उनके इराक के ऊपर। जब छोटे मोटे जो जैसे देश हैं, वेनेजुला है, उसके ऊपर मिसाइलें मारेंगे, उसको खत्म करेंगे। जहां जहां पे इनके पास कोऑर्डिनेट होंगे, जो भी उनके अड्डे हैं, उन अड्डों के कोऑर्डिनेट्स क्रूज मिसाइल्स में जहाँ, जैसे असला तो वेनेजुला के साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता, मगर उनके पास एरियल पावर बहुत होती है। तो ये जो आजकल जिसे कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, BRV, जो हथियार होते हैं प्रिसाइज टारगेटिंग के लिए दूर से ही मार देते हैं, जैसे हमने यूज किए थे स्पाइस बॉम्ब्स मारने के लिए, ऐसे ये हमले करते हैं। ये जैसे समझा जाता है आम करके कि ये अपने ट्रूप्स को ऑन ग्राउंड प्लेन के ऊपर डालेंगे, ये नहीं करते। क्योंकि मुझे याद है कि जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, तो उस टाइम ये जो पाकिस्तान में गुटबंदी थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं, तो बड़े लोग अपनी लाल आंखें करके ट्रकों के ऊपर बैठ के, और जो भी इनके पास बंदूकें थी वो लेके गए, सोच कर के वो जब उतरेंगे नीचे तो हम उनको मारेंगे। उन्होंने उतारे ही नहीं, ऊपर से बमबारी करते रहे वो, तो कभी उन्होंने नहीं उतारे। तो ये जो अमेरिकन हैं, ये भी बड़े चालाक हैं, लोगों को टेंशन में रखते हैं, मगर एक्शन लेते हैं, जो मारते हैं। जैसे ईरान के ऊपर एक दिन आप खबर आ गई कि जो बम्बार्डमेंट कर दिया, एग्जैक्टली सर।